हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड में हिंदी में कॉपी कैसे लिखे सर। सबसे पहले आपको खंड ए में तो एमसीक्यू से भरना पड़ता है। खंड ब लिखना है, आपको खंड ब से बनाना है। तो खंड ब में आपको इस तरीके लिखना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लिखेंगे खंड ब, ऊपर में विषयनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 का 3 हम बना रहे हैं। ऐसे में 3 बना रहे हैं तो 3 लिखेंगे और यहाँ से ब्लू पेन से लिखेंगे, जो बता रहे हैं वैसे लिखना है। ब्लू पेन से ये अब हम लोग शुरू करेंगे, ब्लैक पेन से ये सब लिखना है। उसके बाद दोस्तों ब्लैक पेन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना बता रहे हैं सब कुछ। ब्लैक पेन से यहाँ लिखना है अर्थ, तो यहाँ पर ब्लू पेन से आप लिखेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। देख सकते हैं इस राइटिंग में लिखना है, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। फिर लिखेंगे परिचय ब्लैक पेन से और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। फिर आगे हैं भ्रष्टाचार का जड़, ब्लैक पेन से जो हेडिंग देंगे और फिर हम लोग ब्लू पेन से लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे। कर कितना पेज लिखे, 3 पेज लिखिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का होता है ना। समाज पर प्रभाव, तो समाज पर प्रभाव जो है ब्लैक पेन से लिखना है और उसके बाद हम लोग ब्लू पेन से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से फिर अगला लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे हेडिंग और ब्लू पेन से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर जाना है। प्रश्न संख्या 2, तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का 2 ब्लैक पेन से। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर किसी भी कविता या कहानी का पंक्ति दिया रहेगा, उस पंक्ति को हम लोग को स्पष्ट करना है। तो पंक्ति जो लिखा रहेगा उसको ब्लैक पेन से यहाँ पर एक बार लिखिएगा। फिर किसके द्वारा लिखा गया, जय कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया, वो लिखेंगे। रचित संभाषण शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति ने क्या लिखा था, शिक्षा लिखा था। ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा है, वो दोनों लिखना होगा। उसके बाद इस पंक्ति का आपको व्याख्या करना होगा। इस पंक्ति के माध्यम से जो लेखक है वो क्या बतलाना चाहते हैं पूरा हम लोग को अच्छे से लिखना पड़ेगा। जो पॉइंट होगा उसको हम लोग हेडलाइन अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से, इस तरीके से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर लाइन को खींचेंगे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए बातें को। प्रश्न संख्या 2 का 3 बना रहे हैं, तो 2 का 3 लिखेंगे। तो इसको हम लोग को अच्छे से लिखना है। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 में हम लोग को यहाँ पर किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रसंग करना है। तो किन्हीं 2 अवतरणों का हम लोग सप्रसंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का हम लोग लिख दिए हैं उत्तर। उसी प्रकार से आप लोग लिखना है ब्लैक पेन से जो पंक्ति है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर पंक्ति, जैसे भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, तो उस पंक्ति को हम लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ब्लैक पेन से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये कहानी कहाँ से लिया गया है, ये जो पंक्ति है कौन से पाठ से लिया गया है और किसने लिखा है, वो दोनों लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो पंक्ति है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और करबक से लिया गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं बल्कि आप इसको व्याख्या भी करना होगा। तो देख सकते हैं एक हमने व्याख्या किया अच्छे से। उसके बाद अंडरलाइन करना है। अब आगे हैं दोस्तों प्रश्न पत्र संख्या 3 पे जाते हैं। देखिए अब दोस्तों प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है। 3 में यहाँ पर कोई भी बोल रहा है दोनों में से आवेदन पत्र लिखने के लिए, तो या ये लिखिए या फिर ये लिखिए। ये लिखेंगे तो अथवा लिख कर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलिए देखिए, आवेदन पत्र लिखे हैं, प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे। यहाँ ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं और ब्लू पेन से हम लोग को ये सेवा में लिख सकते हैं। इस राइटिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है, पूरा आपको जो 5 मार्क्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसमें 10 में से कोई 5 को उत्तर देना है, तो कैसे देना है सर, आइए बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे और वहाँ पर उत्तर देना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देंगे, ब्लैक पेन से जो भी अंडरलाइन करना है वो करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे जो भी आ रहा है, फिर ये 3 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे और लास्ट हमारा 5 यहाँ लिखकर हम लोग उत्तर समाप्त करेंगे और ब्लैक पेन से यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे लास्ट में। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 5 में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि प्रत्येक 5 मार्क्स के हैं। तो इसमें हम लोग को 6 दिया है, 5 कोई भी बनाना है, तो हम लोग को 3 बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 का 1। तो यहाँ पर जो भी वाचिक शीर्षक है तो क्वेश्चन को उतारेंगे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से हम लोग उसका राइट आंसर लिखेंगे। बिल्कुल पॉइंट में लिखेंगे ताकि आपको आंसर मार्क्स पूरा मिले। अगला प्रश्न संख्या 5 का चौथा नंबर बनाएंगे, जो नंबर आता है उसका बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के लिखेंगे। पुत्र वियोग का यहाँ शीर्षक भावार्थ करना है, तो पूरा भावार्थ किए हैं। 2 पेज का आराम से कम से 5 मार्क्स का 2 पेज में लिखना होगा आपको। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का मैंने 5 बनाया है उषा वाला, तो वो हम लोग लिखे हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल देख सकते हैं पूरा लिखे हैं। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में बोल रहा है कि एक संक्षेपण करना है। तो इसमें से कोई भी 2 है दिया हुआ है, एक संक्षेपण करना है, तो कोई भी एक संक्षेपण कर देंगे जो भी हमें आता है। संक्षेपण में क्या क्या करना है,
प्रश्न संख्या 6 में शीर्षक, यहाँ पर भाषा की शुद्धता, शीर्षक लिखेंगे और उसके बाद हम लोग को इसमें संक्षेप करके लिखेंगे, छोटा में लिखेंगे, कोई भी चुन चुन के, बहुत आसान है। और लास्ट में लिखेंगे गिनकर कितना ये शब्द है, तो कितना शब्द है सर, तो ये लगभग 39 शब्द है, तो 39 शब्द लिखेंगे यहाँ पर, लगभग 39 शब्द, और लास्ट में यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। बिल्कुल सर 100 में 100 आने वाला है इस बार आपके एग्जाम में। आई होप दोस्तों इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो पूरा मार्क्स आपको मिलता है और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था 2023 का, और आगे 2024 में आप लोग एग्जाम देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। थैंक यू सो मच।